अब जो नेक्स्ट फार्मूला है वो है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर। अब एरिया ऑफ सेक्टर के लिए देखिए, अगर हम सर्कल लेंगे तो यहाँ पे रेडियस और ये रेडियस, तो इनके बीच में जो भी ये पोर्शन होगा वो सेक्टर का होगा। अब सेक्टर का जो सेंट्रल एंगल है वो अगर थीटा रेडियन है, तो अभी हमें दो रेशोज बराबर लेने हैं, इक्वल लेने हैं। सपोज ये ए पॉइंट है, ए ओ बी, तो ये सेंट्रल एंगल। अब ये एंगल का पूरे कंप्लीट एंगल के साथ जो रेशो है वो इस सेक्टर का पूरे एरिया, सर्कल के एरिया के रेशो के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का रेशो हमें एरिया ऑफ सर्कल के साथ लेना है। एरिया ऑफ सर्कल, तो सेक्टर का हमने यहाँ पे एरिया लिया था, तो सेक्टर का सेंट्रल एंगल थीटा। अब हमने एरिया ऑफ सर्कल दिया है, तो पूरे सर्कल का जो एंगल है वो 360 मतलब 2 पाई रेडियन रहेगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल का यहाँ पे फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर अपॉन एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 2 पाई। अगर ये पाई आर स्क्वायर हम राइट हैंड साइड में लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल बनेगा, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, फॉर्मूला बनेगा एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 2 पाई, और इसे मल्टीप्लाई होगा पाई आर स्क्वायर से। तो यहाँ पे पाई और पाई कैंसिल, तो एरिया ऑफ सेक्टर का यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर और इंटू थीटा, आर स्क्वायर इंटू थीटा। तो एरिया के लिए हम कैपिटल ए सिंबल लेते हैं, तो एरिया ऑफ सेक्टर ए इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर इंटू थीटा, वेयर थीटा इज इन रेडियन। तो अभी इसी फार्मूला पे एक हम क्वेश्चन लेंगे, दोनों फार्मूलाज पे। तो एक क्वेश्चन है अगला, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल which subtends an angle of 108 degree at the center if the radius of the circle is 15 centimeter। अब देखिए सर्कल की रेडियस हमें दी है, तो r इज इक्वल टू वैल्यू 15 सेंटीमीटर एंड थीटा एट द सेंटर, जो आर्क ने सेंटर पे एंगल बनाया है वो है 108 डिग्री का। अब यहाँ पे एंगल हमें डिग्री में दिया है और हमें एंगल चाहिए रेडियन में, तो एंगल को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो थीटा इज इक्वल टू 108 इंटू पाई अपॉन 180, तो 9 से डिवाइड होगा यहाँ पे, 9 1 9, 9 2 18, 9 2 9 0। अब 4 से डिवाइड होगा, 4 3 4 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 पाई अपॉन 5 रेडियन का सेंट्रल एंगल होगा। और लेंथ ऑफ एन आर्क, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क का क्वेश्चन है, तो लेंथ ऑफ एन आर्क इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, ये फार्मूला है। लेंथ ऑफ आर्क एस फार्मूला है, सॉरी सिंबल एस है, तो आर इंटू थीटा, इसका मतलब रेडियस 15 है और थीटा 3 पाई अपॉन 5 से इसे मल्टीप्लाई करना है। तो 5 3 15, 3 इंटू 3 9, तो 9 पाई सेंटीमीटर। अब ये जो रेडियस दी है उसका यूनिट सेंटीमीटर है, तो ये भी यूनिट यहाँ पे सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर हम पाई की वैल्यू 22/7 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें डेसिमल पॉइंट में ये आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 9 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क of this circle which cuts off a chord of length equal to length of radius। तो अभी यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे।
रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 9 सेंटीमीटर। सर्कल की जो रेडियस है वो 9 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ दिस सर्कल विच कट्स ऑफ अ कॉर्ड ऑफ लेंथ इक्वल टू लेंथ ऑफ रेडियस। अब रेडियस की जितनी लेंथ है उतनी लेंथ की एक कॉर्ड है, और ये इस कॉर्ड ने जो आर्क यहाँ पे कट की है उसकी लेंथ हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो हमें सपोज और एक यहाँ पे हम रेडियस बनाएंगे, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बनेगा। तो यहाँ पे 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा। अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा तो यहाँ पे सेंट्रल एंगल जो है वो 60 डिग्री का होगा। तो थीटा जो है यहाँ पे बनेगा 60 डिग्री का। थीटा को हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो 60 इंटू पाई अपॉन 180, तो एक एक जीरो कैंसिल, 6 3 जा 18, तो यहाँ पे एंगल बनेगा पाई बाय 3 रेडियन, और जो रेडियस है वो है इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ आर्क के लिए एस इज इक्वल टू फॉर्मूला बनेगा आर इंटू थीटा। तो रेडियस 9 मल्टीप्लाइड बाय पाई अपॉन 3, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो इसका मतलब 3 पाई। अब ये सेंटीमीटर है तो इसका भी यूनिट सेंटीमीटर होगा, तो 3 पाई सेंटीमीटर की यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क हमें मिल जाएगी। अब आगे एक क्वेश्चन है जो हम ओरली डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में यहाँ पे अभी एक रीड करता हूँ। क्वेश्चन क्या है देखिए, अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ 14 सेंटीमीटर है, ऑसिलेट्स थ्रू एन एंगल ऑफ 18 डिग्री। तो ये पेंडुलम जो है वो ऑसिलेट कर रहा है यहाँ पे, और 18 डिग्री से यहाँ पे उसका ऑसिलेशन है। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स पाथ। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक पाथ होगा, इस पाथ की लेंथ हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। तो पेंडुलम ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर, पेंडुलम की लेंथ 14 सेंटीमीटर है। तो अगर ये पूरा हम यहाँ पे ये पेंडुलम जो है वो रोटेट करेंगे तो यहाँ पे सर्कल बनेगा। तो ये सर्कल का पार्ट है, तो ये लेंथ ऑफ आर्क बनेगी। तो लेंथ ऑफ आर्क एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। रेडियस 14 सेंटीमीटर है और थीटा जो है वो हमें 18 डिग्री, इसे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके रेडियन में कन्वर्ट करके फिर मल्टीप्लाई करना है, और फिर हमें आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये 18 1 जा 18, 18 10 जा, तो 14 इंटू पाई अपॉन 10, तो 14 मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू होगी 22/7 इंटू 10, तो 7 2 जा 22 इंटू 2, 22 इंटू 2 44 होगा यहाँ पे, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे 10 है, तो 10 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 4.4 सेंटीमीटर की यहाँ पे हमें लेंथ मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 आर्क्स ऑफ सेम लेंथ सबटेंड्स एंगल्स ऑफ 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर्स ऑफ द सर्कल्स। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 सर्कल्स हैं और दोनों सर्कल में लेंथ ऑफ आर्क जो है वो सेम है। तो यहाँ पे सपोज लेंथ ऑफ आर्क यस, और दूसरा जो सर्कल है यहाँ पे भी अगर लेंथ ऑफ आर्क अगर हम यस लेते हैं तो दोनों सर्कल में लेंथ ऑफ आर्क जो है वो इक्वल है, और ये दोनों आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर्स ऑफ द सर्कल्स। तो ये जो सर्कल है इसमें 60 डिग्री का सेंटर पे एंगल है, और दूसरा जो सेंटर है वहाँ पे 75 डिग्री का एंगल है। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द 2 सर्कल्स। तो यहाँ पे सपोज रेडियस R1 है, यहाँ पे सपोज रेडियस R2 है। तो दोनों सर्कल की जो रेडियस है इनका हमें रेशियो फाइंड करना है। तो पहला जो सर्कल है इसमें हम यस इज इक्वल टू
आर इंटू थीटा ये फार्मूला लेंगे, लेकिन उसके पहले जो थीटा है वो हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो थीटा इज इक्वल टू 60 इंटू पाई अपॉन 180, और यहाँ पे भी जो थीटा है थीटा इज इक्वल टू 75 इंटू पाई अपॉन 180। तो एक एक जीरो कैंसिल, 6 3 ज़ा 18, तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल पाई अपॉन 3 रेडियन। और अगर हम यहाँ पे 15 से डिवाइड करेंगे, 15 5 ज़ा 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा, तो ये 5 पाई अपॉन 12 रेडियन। तो यहाँ पे जो लेंथ ऑफ आर्क एस फार्मूला यहाँ पे बनेगा, एस इज इक्वल टू आर इंटू R1 इंटू थीटा 1। तो रेडियस को एज इट इज़ R1 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, थीटा 1 यहाँ पे पाई अपॉन 3 रहेगा, और एस इज इक्वल टू ये वैल्यू रहेगी। यहाँ पे भी लेंथ ऑफ आर्क एस ही है, तो एस इज इक्वल टू R2 इंटू थीटा 2 सपोज, तो R2 इंटू थीटा 2, तो एस इज इक्वल टू R2 एज इट इज़ रहेगा, थीटा 2 जो है वो 5 पाई अपॉन 12। तो यहाँ से हम R1 की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो R1 इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई होगा 3s अपॉन पाई, और यहाँ पे R2 इज इक्वल टू अगर हम वैल्यू लेते हैं तो s इंटू 12 पाई अपॉन 5। तो हमें रेशो लेना है रेडियस का रेशो, तो R1 अपॉन R2 अगर हम ये रेशो लेते हैं तो R1 यहाँ पे रहेगा 3s अपॉन पाई डिवाइडेड बाय R2 रहेगा 12 पाई अपॉन 5। तो 12 पाई अपॉन 5 को हमें न्यूमरेटर में लेना है, तो ये 3s अपॉन पाई मल्टीप्लाइड बाय 5 यहाँ पे न्यूमरेटर में आएगा, और 12 इंटू पाई, 12 पाई अपॉन ये जो वैल्यू है वो R2 इज इक्वल टू 12 पाई, यहाँ पे R2 इज इक्वल टू 12 इंटू एस रहेगा, सॉरी यहाँ पे 12 इंटू एस अपॉन 5 पाई। तो 12s अपॉन 5 पाई, तो 5 पाई न्यूमरेटर में आएगा, 12s डिनोमिनेटर में आएगा, तो 12s और ये 5 पाई, तो पाई पाई कैंसिल, यस भी कैंसिल हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो इसका मतलब 5 अपॉन 4। तो ये रेशो 5:4 रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले जो क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के वो नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।